हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का बारे में बताऊंगा। मैंने जितने भी पहले प्रीवियस वीडियोस डाले हैं उनमें भी मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में बताया। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक और पार्ट बताने वाला हूं जो आप लोग के एग्ज़ाम में है। आई होप सो वो आप लोग का, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो आई थिंक मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो हम लोग लेंगे वो है या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स, हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन लेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट है। इसमें आप लोग को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो पहला जो मेरा है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो फंक्शन क्या है हमारे डिफाइंड इंटरवल में, यानी चाहे वो ओपन हो या क्लोज्ड हो, यानी ये हमारा ओपन है और ये हमारा क्या क्लोज्ड है। फिर चाहे कोई भी चाहे वो ओपन हो या क्लोज्ड हो, तो क्या होता है ना, उसमें क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, फंक्शन को क्या इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी वो इंक्रीज करना चाहिए। सपोज कर लीजिए, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स ओपन a कॉमा b। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ओपन a कॉमा b लिए, आप यहाँ पे क्लोज भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तब ओपन a कॉमा b मैंने लिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है f(x1) इज ग्रेटर और इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन a कॉमा b। ओके फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग फंक्शन का फ्रेंड्स मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसको एक और ऐसे भी है, अगर सपोज कीजिए x1 x2 हमारा ग्रेटर हो x1 से, तब ये चीज़ हमारा इम्प्लाई करना चाहिए। ओके, मान लीजिए कि x1 जो है वो क्या है हमारा x2 से छोटा है, तो क्या f(x1) भी क्या होगा, f(x2) से छोटा होगा, नहीं तो बराबर होगा फॉर x1 x2 बिलोंग्स ओपन a कॉमा b। सिमिलरली फ्रेंड्स, डिक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शंस जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, वो फंक्शन होते हैं फ्रेंड्स, आपको जो इंटरवल दिया हुआ होगा f(x), सपोज कीजिए a कॉमा b, नहीं तो क्लोज्ड a कॉमा b। तो फ्रेंड्स ऊपर मैंने लिख दिया ओपन a कॉमा b होता है और ये क्लोज्ड a कॉमा b होता है। सपोज कीजिए हम लोग ने x1 और x2 इन दो ओपन इंटरवल से हमने लिया, अब मान लेते हैं कि x1 क्या है हमारा x2 से बड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होगा, f(x1) शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x2). तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, f(x1) क्या होगा हमारा x2 से बड़ा होगा, और नहीं f(x1) क्या होगा इक्वल टू f(x2) होना चाहिए, जिससे कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स ओपन a कॉमा b। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये होना चाहिए बेसिकली हम लोग का। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंक्रीजिंग है, ये हमारा डिक्रीजिंग है। एक तरफ क्या हो रहा है, वैल्यूज़ इंक्रीज कर रही है और एक तरफ क्या वैल्यूज़ डिक्रीज कर रही है। तो ये हमारा। अब फ्रेंड्स, इसमें एक और टर्म आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अब आप पूछेंगे उससे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है, अब सपोज कीजिए f(x) जो है वो हमारा a कॉमा b में गिवन है या क्लोज्ड a कॉमा b में है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो क्या होगा फ्रेंड्स, लेट x1 x2 बिलोंग्स ओपन a कॉमा b। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, अगर x1 क्या है हमारा x2 से छोटा है, तो f(x1) भी क्या होगा एकदम स्ट्रिक्टली f(x2) से भी छोटा होगा, यानी इसमें क्या होगा इक्वल टू का साइन नहीं होगा।
ओके फ्रेंड, सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, x1 x2 से बड़ा है तो क्या होगा, fx1 क्या होना चाहिए, fx2 से भी बड़ा होना चाहिए, उसकी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा फ्रेंड्स कुछ होता है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फ्रेंड्स एक सम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसे हमने बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना फ्रेंड्स, ये सबसे फास्ट मूविंग फंक्शन है, ये सबसे तेज भागता है। ओके फ्रेंड्स, ये फास्ट मूविंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये एक्सपोनेंशियल होता है। तो अब सपोज कीजिए लेट x1 एंड x2 ओके बिलोंग्स अ रियल नंबर सेट, बिलोंग्स फ्रॉम अ रियल नंबर सेट। ओके फ्रेंड्स, तब क्या होगा, fx1 हमारा है ex1 और fx2 क्या होगा हमारा ex2, यानी e टू द पावर x1 एंड e टू द पावर x2। अब फ्रेंड्स अब हम लोग मान लेते हैं कि x1 क्या होगा, x2 से छोटा होगा। x1 क्या है, क्योंकि रियल नंबर सेट है। तो फ्रेंड्स रियल नंबर सेट में क्या होता है, रियल नंबर सेट हमारा क्या है, ऑर्डर्ड सेट है, यानी इसमें हर नंबर की अपनी अलग, मतलब एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, दूसरा नंबर तीसरा नंबर, इस तरह है, ये ऑर्डर्ड सेट है पूरा। तो ऑर्डर्ड सेट होने के फ्रेंड्स होने के बाद इसका क्या रीज़न होगा, x1 इज़ लेस देन x2। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होगा हमारा fx1 भी होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, fx2 से छोटा होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब सॉरी एक सेकंड, अगर मान लीजिए x1 हमारा x2 से बड़ा है, x1 क्या है, छोटा है x2 से, तो e टू द पावर x1 भी क्या होगा फ्रेंड्स, e टू द पावर x2 से छोटा होगा। और इस तो इसका क्या रीज़न आएगा, fx1 इज लेस देन fx2। ओके, तो ये जो होगा फ्रेंड्स, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स r, सॉरी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स r। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक सम्स है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। तो हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, एफ एक्स जो है हमारा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ओके फ्रेंड्स, तो ये ना फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सम के टॉपिक पे। ओके फ्रेंड्स, ओके एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स आर। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसमें हम लोग को बताना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए लेट x1 x2 बिलोंग्स रियल नंबर, let x1 x2 belongs real number, then x1 is less than x2। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था, ओके तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके सॉरी तब x1 हमारा x2 से बड़ा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स आर, देन x1 इज ग्रेटर देन x2, और x1 जो हमारा रियल नंबर सेट है तो पता ही है, तो डिक्रीजिंग है ये। तो अब हम लोग इसको करते हैं, x1 इज लेस देन x2 विच इम्प्लाइज a टू द पावर x1 इज लेस देन इज ग्रेटर देन a टू द पावर x2। ओके फ्रेंड्स, तब a टू द पावर x1 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x2 विच स्टेट्स दैट fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फ्रेंड्स, therefore f is strictly decreasing on r।
एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा वो किस तरह इंक्रीजिंग है कि नहीं है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं एक दो थ्योरम आपको लिखवा दूँ। थ्योरम बहुत ज़रूरी है, इसमें प्रूफ नहीं चाहिए, खाली स्टेटमेंट चाहिए हमें। मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए फ्रेंड्स, ये थ्योरम 1 है। लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड a comma b and differentiable on open a comma b, then f dash x greater than 0 for all x belongs open a comma b, which implies fx is increasing on open a comma b. इंक्रीजिंग ऑन ओपन ए कॉमा बी। ये फ्रेंड्स हमारा पहला है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये हमारा पहला और दूसरा है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ओपन ए कॉमा बी इम्प्लाइज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन ओपन ए कॉमा बी। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसका स्टेटमेंट का मतलब बताता हूँ, जो थ्योरम मैंने लिखे हैं। फ्रेंड्स थ्योरम ये बता रहा है कि अगर एफ एक्स क्या हो हमारा क्लोज ए कॉमा बी में कंटिन्यूस हो और ओपन ए कॉमा बी में हमारा डिफरेंशिएबल हो, तब अगर उसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं उसके फंक्शन का, एफ डैश एक्स अगर हमारा 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, एफ एक्स जो है हमारा मेन फंक्शन वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा किसमें, ओपन ए कॉमा बी में। सिमिलरली एफ डैश एक्स अगर हमारा 0 से छोटा है या कम है, तब क्या होगा, एफ एक्स जो है वो हमारा ओपन ए कॉमा बी में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स। ओके, तो यही स्टेटमेंट के थ्रू अब हम लोग कई सारे सम्स करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला बहुत आसान सवाल मैं दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18। ओके फ्रेंड्स, तब ये हमारा एफ एक्स है। अब सिमिलरली फ्रेंड्स एफ एक्स हमारा ये है, तब देखिए फ्रेंड्स एफ एक्स क्या हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूस तो होता ही है। कोई भी इंटरवल ले लीजिए आप लोग, आर का, जैसे इसमें आर लिया गया है सेट जो हमारा रियल नंबर, तो फ्रेंड ये इसमें कंटिन्यूस होता ही है रियल नंबर सेट में, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है। तो सिमिलरली अगर हम लोग इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं एंड डिफरेंशिएट, तो ये फ्रेंड्स डिफरेंशिएबल भी होगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, सो विच इज़ ग्रेटर देन 0 फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स एफ डैश एक्स जो हमारा आ रहा है वो क्या ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, एफ क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग होगा। एफ इंक्रीजिंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा पहला सवाल है, तो ये हमारा हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग करते हैं ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एफ एक्स जो होगा वो हमारा होगा एक्स माइनस साइन एक्स। ओके फ्रेंड्स देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, तो फ्रेंड्स ये फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूस है। ओके,
अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसकी डेरिवेटिव करूँगा। डेरिवेटिव करने का 1 माइनस कॉस एक्स आया, तो 1 माइनस कॉस एक्स है। और फ्रेंड्स इसका जो हमें डोमेन दिया है वो x बिलोंग्स आर है, यानी रियल नंबर सेट पे। ओके फ्रेंड्स, तो एफ डैश एक्स माइनस कॉस एक्स इज ऑब्वियस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स आर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आर में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सिंस क्यों होगा फ्रेंड्स, ये देखिए -1 जो है cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच लाई करती है। ओके, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अरे फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ओके, इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on open 0 to pi by 2, b strictly decreasing on open pi by 2 to pi। ओके फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है हमारा। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, हमें बताना है ये 0 से लेके पाई बाय 2 में क्या होगा फ्रेंड्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बट सिमिलरली पाई बाय 2 से लेके पाई तक क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है फ्रेंड्स, नॉर्मल एकदम। सिमिलरली नेक्स्ट है फ्रेंड्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके फ्रेंड्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होगा, अब हमें फ्रेंड्स दिया गया यहाँ पे इंटरवल x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू पाई बाय 2। ओके फ्रेंड्स, अब हमें एफ डैश एक्स में करना है। अब सपोज कीजिए फ्रेंड्स, अब मैं अगर यहाँ पे cos पाई बाय 4 लूँ तो cos पाई बाय 4 मेरा होता है 1/√2। तो फ्रेंड्स 1/√2 जो होगा वो ऑब्वियस सा बात है cos x 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ, तो x बिलोंग 0 पाई बाय 2, therefore for all x belongs 0 pi by 2 open 0 to pi by 2 cos x is greater than 0, which is nothing but fx is strictly increasing on 0 pi by 2। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जब x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई करेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग को याद होगा ट्रिगोनोमेट्री का एक जब हम लोग पढ़े थे तब हम लोग चीज़ जानते थे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहता है, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन, फोर्थ में कॉस, तो ऑल साइन टैन कॉस। ओके फ्रेंड्स, तब x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, ये हमारा फ्रेंड सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो सिंपल लॉजिक है, अगर हम लोग x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई करेंगे ओपन में, तो कॉस क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। तो जो एफ डैश एक्स है फ्रेंड वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या देयरफॉर क्या होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूं आप लोग को, अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता ना फ्रेंड्स, तब ये स्ट्रिक्टली नहीं आता, फिर ये सिर्फ इंक्रीजिंग होता। सिमिलरली अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स इज लेसर इक्वल टू 0 होता फ्रेंड्स, तब यहाँ पे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग होता। रीज़न स्ट्रिक्टली होने का यही है जो मैंने आपको पहले बताया कि cos x इज ग्रेटर देन 0 एंड सिमिलरली एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। cos x इज ग्रेटर, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग on open pi by 2 to pi।
ओके फ्रेंड्स, तभी हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को क्या इसमें इंटरवल्स फाइंड करना है। ओके, फाइंड द इंटरवल्स on which the function fx is equal to 10 minus 6x minus 2x square is a strictly increasing and similarly b strictly decreasing. ओके तो फ्रेंड्स, हमें इसमें क्या इंटरवल खोजना है, 10 माइनस 6x माइनस 2x का। ओके फ्रेंड्स, तो ओके तब fx इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको डेरिवेटिव कर देंगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -6 माइनस 4x, तो -2 3 प्लस 2x। ओके फ्रेंड्स, देखो ए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो -6 माइनस 4x will be greater than 0. Okay friends, which implies -4x plus 3 by 2 plus 3 by 2 is greater than 0. ओके फ्रेंड्स, मैंने -4 को बाहर ले लिया। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे इसमें, और x प्लस 3 by 2 ग्रेटर देन 0। ओके x प्लस 3 by 2 इज लेस देन 0, क्योंकि फ्रेंड्स 4 तो हमने फोर तो क्या कैंसिल आउट हो गया, खैर 4 तो हट गया, पर माइनस साइन था, तो माइनस अगर हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगी। अब सिमिलरली फ्रेंड्स x इज लेस देन -3 by 2, तो जो f(x) हमारा फ्रेंड्स वो किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन -∞ to -3 by 2। ओके फ्रेंड्स, अब सिमिलरली फ्रेंड्स हम लोग उसको भी वैसे ही कर देंगे, -4x प्लस 3 by 2, वो था फ्रेंड्स हमारा। अब हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में फ्रेंड्स ये क्या होगा, हमारा लेस देन 0 होगा। ओके, तो यहाँ ये कैंसिल आउट हुआ, तो x प्लस 3 by 2 ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन -3 by 2। तो देयरफॉर f(x) is strictly decreasing on -3 by 2 comma infinity। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा है। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों हमारे इंटरवल आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और फ्रेंड्स अभी एक मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वीडियो की। ओके फ्रेंड्स, तो जो है हमारा, ओके फ्रेंड्स इसमें कई सारे सवाल है जो मुझे बताने हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक बताता हूँ। ओके ओके फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स
ये फ्रेंड्स आप लोग खुद ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा फिर आपको। ये इस वीडियो की आखिरी सवाल है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी आसान है, जो मैंने प्रीवियस तरीके से बताया आप लोग को भी उसमें इसी तरीके से करना है। ओके फ्रेंड्स, फाइंड द इंटरवल्स on which the function f(x) is equal to 5 plus 36x plus 3x square minus 2x cube is a increasing and b decreasing। सो फ्रेंड्स, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। तो इस वीडियो में आज मैं इतना ही बताऊंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को ही लेके, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, और इसमें क्या पार्ट्स बहुत सारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, फिर टेंजेंट नॉर्मल है और मैक्सिमा मिनिमा है। इन सब को भी मैं इसमें कवर करते हुए चलूँगा। अभी तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ही वीडियो डालने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।